हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए एक WH वर्ड का जो क्वेश्चन वर्ड है, WH उस वर्ड का व्हाई एक वर्ड है जो कि इसे क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। इसका मतलब है क्यों। क्यों लेकर हम क्यों की शब्द से हम बहुत तरह की सवाल कर सकते हैं। जैसे कि हम आप लोगों के लिए यहाँ 12 क्वेश्चन लाए हैं, सिर्फ 12। अब ये सवाल के जरिए और भी ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर सकेंगे, सीख सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे क्लास पहले से मतलब शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। Why are you late? Why are you late? Why are you late? Why are you late? तुम्हारा देर क्यों हुआ, मतलब तुम्हें देर क्यों लगा। Why are you late? आपको देर क्यों लगे और तुमको देर क्यों लगा। Why are you late? Why did he fail? वो फेल क्यों किया, उसका एग्जाम में वो फेल क्यों हुआ, ये क्यों। Why should we take exercise daily? Why should we take exercise daily? Why should we take exercise daily? हम डेली एक्सरसाइज क्यों करते हैं, हम डेली एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ये है सवाल। जवाब आपके पास है, इस सारे सवालों का जवाब आपके पास है और आप ही देंगे। तो पहले सवाल करना सीखिए, जवाब खुद ब खुद निकल आएगा। तो why should we take exercise daily? Why should we take exercise daily? हम एक्सरसाइज डेली क्यों करते हैं, तो तंदुरुस्ती के लिए, वो आपको मालूम है। बाद में देखिए, वाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे। अब और तुम यस्टरडे एब्सेंट क्यों थे। एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित, उपस्थित नहीं थे। वाई आर यू एब्सेंट यस्टरडे। अब कल अनुपस्थित थे, मतलब उपस्थित नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंट थे। क्यों थे, सवाल है वाई are you absent yesterday? तो why is the baby crying? Why is the baby crying? Why is the baby crying? बेबी क्यों रो रही है, बेबी क्यों रो रहा है, बेबी क्यों रो रही है, बच्चा क्यों रो रहा है, यह है सवाल। Why did you not attend his marriage? Why did you not attend his marriage? Attend his marriage, आप उसके शादी में क्यों नहीं शामिल थे, शादी में क्यों गए नहीं थे, क्यों प्रेजेंट नहीं थे शादी में, इसलिए अटेंड क्यों नहीं किए। इसलिए ये सवाल किया है वाई, मतलब इसका जवाब आपके पास है। वाई डिड यू नॉट अटेंड हिज मैरिज, आपने उसके मैरिज में, शादी में क्यों अटेंड नहीं थे। वाई आर यू लाइंग इन बेड। इन बेड का मतलब होता है बीमार पड़ना, बीमारी के हालत में बिस्तर पर लेटे रहना। तो वाई आर यू लाइंग इन बेड, इसका जो सवाल है, सवाल का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो है आप बिस्तर पे क्यों लेटे हो, क्यों लेट रहे हो, मतलब क्यों सो रहे हो। वाई आर यू लाइंग इन बेड, वाई आर यू लाइंग इन बेड। वाई डोंट यू लाइक मी, आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू लाइक मी, आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू लाइक मी। यहाँ और एक सवाल भी आप कर सकते हैं, वाई डोंट यू टेक मी टू यू, डोंट टेक मी विथ यू, तुम मेरे साथ, मतलब तुम्हारे साथ मुझे क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो। तो ये देखिए, वाई डोंट यू लाइक मी, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते, आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते, सवाल का यही अर्थ है। और आप इस तरह से सवाल करना सीखिए, बाद में जवाब खुद ब खुद निकल आएगा। वाई द बॉय बीट योर ब्रदर, वाई द बॉय बीट योर ब्रदर, ये लड़का तुम्हारे भाई को क्यों पीटा था। वाई द बॉय बीट योर ब्रदर, तुम्हारा भाई को ये लड़का क्यों पीटा था। अब देखिए, वाई डज ही डू दिस, वो ऐसा क्यों करता है। वाई डज ही डू दिस, वो ऐसा, मतलब दिस मतलब ये, ऐसा, यहाँ ऐसा समझ लेना चाहिए। वो ये क्यों करता है, वाई डज ही डू दिस, वो ऐसा क्यों करता है। वाई आर यू गो आउट ऑफ द रूम, तुम रूम से, मतलब घर के बाहर क्यों गए, तुम घर के बाहर क्यों गए। वाई आर यू गो आउट ऑफ द रूम, तुम रूम के बाहर क्यों गए।
Why don't you want to take tea? Why don't you want to take tea? Why don't you want to take tea? तुम अंग्रेजी कहने के लिए थोड़ा सा स्मार्टनेस और थोड़ा स्पीडली बोलने के लिए बार बार बोलना पड़ता है। Why don't you want to take tea? Why don't you want to take tea? तुम चाय क्यों लेना नहीं चाहते? तुम मतलब आप चाय क्यों लेना नहीं चाहते हैं? तुम चाय क्यों लेना नहीं चाहते? Why don't you want to take tea? तुम चाय क्यों लेना नहीं चाहते? तो देखिए ये जो सवाल मैंने आपके सामने पेश किया है और जिस तरह से मैंने इंग्लिश में बताया है, जैसे कि हमने पढ़ा है यहाँ, Why don't you want to take tea? Why don't you want to take tea? तुम चाय क्यों लेना नहीं चाहते? तो इस तरह से बार बार आप भी कोशिश कीजिए, तो आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेरा ये क्लास जो है आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुद लाइक कीजिए, और नया व्यूअर हो तो मेरा ये चैनल जो है टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा और अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।